हेलो। आज का टॉपिक है कैसे करें विफलता का सामना। लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए। मुझे नहीं पता आपका दृष्टिकोण कैसा है, परंतु मेरा जवाब है विफल होने की हिम्मत रखने वाला कलेजा। एक बार मैंने एक सेमिनार में श्रोताओं से सवाल किया, आदमी पानी में क्यों डूब जाता है। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के जवाब दिए, परंतु साधारण जवाब था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। मैंने पुनः एक सवाल किया, लेकिन यदि पानी मात्र 3 इंच ही गहरा हो तो यहाँ तैरने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। सभी चुप हो गए और मेरे निर्णायक उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। मैंने बताया वह इसलिए डूब जाता है क्योंकि वह अंदर ही रुक जाता है। वास्तव में यह मायने नहीं रखता कि कोई कितनी बार गिरता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि वह कितनी बार ऊपर उठ सकता है। और जो बार बार ऊपर आने की हिम्मत योग्यता रखता है वह कभी डूब ही नहीं सकता। परंतु दुख की बात है कि कुछ लोग अस्थायी विफलता से इतना अधिक घबरा जाते हैं कि वे इससे ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। वे विफलता में फंसकर जान दे देते हैं और कभी ऊपर नहीं आते। आखिर वह कौन सी योग्यता अथवा विशेषता है जो हमें पुनः ऊपर उठने में मदद करती है। कोई भी जिसका मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही योग्यता, क्योंकि दुनिया में हमसे अधिक कुशल लोग भी भरे पड़े हैं, ना ही बुद्धिमानी, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बुद्धिमान लोग सम्मानित नहीं किए जा सके हैं, न ही शिक्षा, क्योंकि दुनिया में पढ़े लिखे मूर्खों की कमी नहीं है। और वह है दृढ़ता, जिसको अंग्रेजी में परसिस्टेंस कहते हैं। हाँ, यही वह योग्यता है जो हर बार आपको ऊपर उठाती है। दुनिया चलते फिरते फिलासफरों से भरी पड़ी है। दुनिया में हमसे अधिक कुशल, ज्ञानी और बुद्धिमान लोग भरे पड़े हैं। कहीं हम उनमें से एक तो नहीं। यदि हम नदी की धारा और पत्थर के संघर्ष की तुलना करें तो पाएंगे कि जीत हमेशा नदी की ही होती है, जिसका एक ही राज है, नदी का निरंतर बार बार लगातार बहते रहना। बार बार लगातार के चलते पानी पत्थर में भी छेद करने की योग्यता प्राप्त कर जाता है। कोई मायने नहीं रखता कि आज आप कहाँ हैं, फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि आपको जाना कहाँ है। कोई मायने नहीं रखता कि आज आप क्या हैं, फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि आपको बनना क्या है। कोई मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार गिरे, फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि आप कितनी बार उठे। इसी तरह कोई मायने नहीं रखता कि आप कितनी ऊंचाई से गिरे, फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि आप वापस कितने ऊंचे उछले। आप गिरकर खड़े होते हैं तो यह आपके भाग्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा साबित होता है। जब आप बार बार ऊपर आने लगते हैं तो लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। 3 विफलताओं के बाद भी अगर आप पुनः प्रयत्न करने की हिम्मत रखते हैं तो आप लीडर हैं। और 12 विफलताओं के बाद आप विशेषज्ञ बन जाते हैं। दुनिया निर्णयकर्ता बनकर आपकी जीतें गिनती चली जाएगी। बस शर्त एक ही है, आप खेलते रहें।
यह सच है कि प्रकृति भी आपको कष्ट देती है, नीचे की ओर खींचती है, परंतु ये कष्ट अथवा खिंचाव ही आपको प्रशिक्षित करते हैं ताकि आप ऊपर उठने की योग्यता एवं हिम्मत जुटा सकें। जब मैं जवान था तो मैं 10 में से 9 बार गलतियां किया करता था, परंतु मैं कामयाब होना चाहता था, इसलिए मैंने अपने रफ्तार 10 गुना बढ़ा दी। एक बार जीतने के लिए आपको अनेकों लड़ाइयाँ लड़नी पड़ सकती हैं। ये मार्गारेट थैचर, जो कि लौह महिला, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, यूरोपियन इतिहास में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त है। अब्राहम लिंकन ने कहा है, मेरे पास 2 ही विकल्प शेष थे, जीत या मौत। लिंकन का जन्म 1809 में केंटकी में हुआ था। वकील बनने के पहले उन्होंने नाविक, लकड़हारा, स्टोर कीपर, पोस्टमास्टर एवं सर्वेयर जैसे अनेक कार्य किए। यही वह लौह पुरुष है जो बार बार विफल होने का साहस रखता था। वर्ष 1831 में लिंकन व्यापार में विफल हुए। वर्ष 1832 में कानूनी सभा में विफल हुए। वर्ष 1833 में व्यापार में पुनः विफल हुए। वर्ष 1836 में मानसिक रोगी रहे। वर्ष 1838 में स्पीकर का चुनाव हारे। वर्ष 1840 में चयनकर्ता के पद को पाने में विफल रहे। वर्ष 1843 में कांग्रेस का चुनाव हारे। वर्ष 1846 में कांग्रेस के लिए चुने गए। वर्ष 1848 में कांग्रेस का चुनाव पुनः हारे। वर्ष 1855 में सीनेट का चुनाव हारे। वर्ष 1856 में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हारे। वर्ष 1858 में सीनेट का चुनाव पुनः हारे। अंततः वर्ष 1860 में वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए। क्या कहेंगे इन सारी विफलताओं के बाद सफलता हासिल करने की क्षमता? मुझे सफल होना पड़ा क्योंकि मैं वह सभी कुछ करना चाहता था जो असंभव समझा जाता है। ये थॉमस एडिसन का कथन है। उपरोक्त कथनों से अनुमान लगाया जा सकता है कि सफल होने के लिए हम में कितना दृढ़ संकल्प होना चाहिए और इसका परिणाम अंततः ताजपोशी, ढेर सारा मान सम्मान ही तो है। यहाँ मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने आज तक शायद ही कभी सुना हो। टेलीफोन के आविष्कार के बारे में बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम आपके दिमाग में जन्म जरूर लेगा। जिस समय ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज में लगे थे, उसी समय की बात है। फिलिप रीव्स नाम का व्यक्ति तारों के माध्यम से संगीतमय संकेत प्रेषण में सफलता प्राप्त कर चुका था। फिलिप ने ग्राहम बेल पर उसका सिद्धांत चोरी करने का आरोप लगाया। यह मामला अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में पहुंचा और उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिणाम स्वरूप ग्राहम बेल का नाम विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का वह फैसला क्या था? फिलिप तो मात्र संगीतमय संकेतों के प्रेषण में ही सफल रहे हैं, जबकि ग्राहम बेल ने तो उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर ध्वनि संकेतों को तारों के माध्यम से प्रेषित करने में सफलता पाई है। अतः ग्राहम बेल ही टेलीफोन के जन्मदाता हैं। तो क्या फिलिप विफल हो गए? नहीं, बस उनका एक ही दोष था
कि वे थम गए। उन्होंने अस्थायी विफलता को अस्थायी समझने की भूल जो की थी। लोग विफल नहीं होते, वे छोड़ देते हैं। जब दूसरे लोग अपना संघर्ष समाप्त कर देंगे तब मेरा संघर्ष शुरू होगा। जो भी कर रहे हो उसे कभी मत छोड़ो, यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल एक लेखक, सुवक्ता, कुशल राजनीतिक एवं आधीन ब्रिटेन के युद्ध के समय के प्रधानमंत्री। चर्चिल को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे गरीब छात्र थे जिन्हें स्वयं द्वारा संग्रहित सैनिक खिलौने से खेलना बहुत पसंद था। सर विंस्टन चर्चिल ने एक बार एक सभा में बहुत ही सरल परंतु महत्वपूर्ण बात कही थी। जो भी कर रहे हो करते रहो, छोड़ो मत। कुछ देर शांत रहने के बाद वे जोर से चीखे, और हाँ, निरंतर प्रयास करते रहो। ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। अंततः सफलता आपके कदम चुमेगी, क्योंकि ट्रायम्फ जिसको सफलता कहते हैं उसको ट्राई प्लस उम्फ, प्रयास प्लस ताकत इज इक्वल टू सफलता। बिल्कुल एक खान की तरह जहां सोना या हीरे आपके सतह पर ही नहीं मिल जाते। सतह पर मिलते हैं तो मात्र धूल, मिट्टी, कीचड़, गाढ़ा काला कोयला तथा पानी जैसी रुकावटें। यह मायने नहीं रखता कि आपकी उम्मीद की रोशनी धीमी है अथवा तेज। सोना और हीरे उसी को प्राप्त होते हैं जो बरसों तक निरंतर प्रयत्नशील रहता है। थैंक यू वेरी मच।